नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एनालिसिस कर लिया था, प्रिपरेशन कर ली थी मंडे और ट्यूसडे की। तो यहाँ पर आपको सेम टू सेम जो चीज़ बताई गई थी वही मार्केट के अंदर हुआ। आपको एक वीडियो भी दी गई थी यहाँ पर, जिसके अंदर मेंबर्स ओनली वीडियो का जो पब्लिक वर्जन दिया गया था आप लोगों को कि यहाँ पे 1 जनवरी से लेके और टिल डेट तक जो जो बातें की गई हैं मेंबर्स के साथ, वो सब चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एवरीथिंग इज़ मतलब स्मूथ अप टिल डेट, और जो जो चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं वैसा वैसा मार्केट के अंदर यहाँ पर होता चला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी मैं काफ़ी चीज़ें कवर कर चुका हूँ अपनी प्रिपरेशन फॉर द इलेक्शन रिज़ल्ट डे वाले दिन। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं यहाँ पे बात कर चुका हूँ कि यहाँ पर कंसेंसस जो है वो ये है, कहता है कि भाई मार्केट में 300 से ऊपर सीटें आसानी से आ जाएंगी, जितना पिछले बार आई थी उससे ज़्यादा ही आ जाएंगी। एनडीए की सीटें टोटल मिला के अगर मैं बात करूँ तो कितनी आएंगी, मैं उस बात पे यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कमेंट में कुछ लोग हो सकते हैं कि भाई 400 भी आ सकती हैं। भाई देखो, आ सकती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं यहाँ पे इस मामले में नहीं जा रहा हूँ कि कहाँ पर कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की। इम्पॉर्टेंट क्या है कि क्या जो बीजेपी गवर्नमेंट, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, क्या वो कंटिन्यू कर रही है। तो ये मार्केट को चाहिए, मार्केट पॉजिटिव लेगा इस चीज़ को कि मार्केट में वो कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पहली चीज़। तो जो पोलिंग होने के बाद जो एग्ज़िट पोल आए हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है कि हाँ भाई ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट जो कल का दिन शेड्यूल है उसके हिसाब से कल जो रिज़ल्ट निकलेंगे उसमें आपका एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू करती नज़र आएगी। अब उसका क्या इम्पैक्ट अब आगे पड़ सकता है, देखो आज से तो मैं आपको अगर एक बात बोलूँ तो आज अगर देखेंगे तो 3% के आसपास का मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो जो कहते हैं ना कि हाँ भाई हम लोग तो खुशी मनाएंगे, मार्केट क्या कहते हैं, मार्केट फास्ट फॉरवर्ड होती है। मार्केट क्या होती है, फास्ट फॉरवर्ड होती है। वो पहले से पहले ही आपको हर चीज़ बता के चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मत समझना कि भाई जो ये आज का जो मूव है ये अभी भी एक संशय है मार्केट के मन में, या फिर अभी भी क्लियरिटी नहीं है मार्केट के मन में, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी 3% के ऊपर का मूव हो चुका है। मैक्सिमम मूव जो है वो आपका 5% तक आ सकता है, 5 to 6% का मूव ईज़िली आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी 2 से 3% का मूव बकाया है। तो मेरे हिसाब से वो मूव कल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और देखो, कोई भी न्यूज़ जो होती है ना, वो केवल तब तक ही उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो केवल और केवल मैक्सिमम 2 दिन या 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो अभी जो भी चल रहा है ना, वो केवल और केवल न्यूज़ के बेसिस के ऊपर जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो फ्लो कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। तो 5% से लेकर 6% तक का मूव टोटल यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो, जो मतलब फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी, तो वहाँ से अगर मैं देखूँ तो आराम से मार्केट आपका 23,500 के आसपास तक पहुँच जाना चाहिए, ठीक। 23,500 23,600 पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा मानना है। तो यहाँ पर अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो अगला लेवल जो निकल के आया दोस्तों वो आ रहा है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है मैंने, 23,540 के आसपास अगला लेवल निफ्टी के अंदर निकल के आ रहा है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल 11 बजे तक सुबह सुबह मैक्सिमम ये हमको पता लग जाएगा, क्या पता लग जाएगा कि कंटिन्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है या नहीं है। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक बात याद रखना कि 2 बजे तक आपको ये भी पता लग जाएगा कि कितनी सीटें यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है अगर वो जीत रही है तो कितनी सीटें वो लेकर आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर एनडीए, याद रखना है इस चीज़ को, कि अगर एनडीए जो है 400 प्लस सीटें लेके आता है, बीजेपी की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे अलायंस की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों फिर ये 5% पे मूव नहीं रुकेगा, ये उससे भी ज़्यादा मूव दिखेगा, तकरीबन 7 to 8% का मूव हो जाएगा टोटल मिला के। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर, ठीक है। इस बात को याद रखना।
7 to 8% के आसपास टोटल मूव बन जाएगा। पहली पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये कि 400 प्लस सीट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, अगर यहाँ पर मार्केट में 350 के आसपास सीटें रहती हैं तो दोस्तों फिर ये 5% के आसपास का ही मूव बन के रह जाएगा। तो यानी कि 2% मूव और मार्केट कर सकती है मैक्सिमम एज पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइडिक्शन। और अगर 300 जो 350 की यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, इसके हिसाब से मैंने बता दिया। थर्ड ऑप्शन जो है कि 350 के बिलो या 340 के बिलो, मतलब 300 से लेकर 340, तो दोस्तों यहाँ पर होगा क्या कि 2 बजे तक या फिर 1 बजे तक मार्केट अच्छा रहेगा और फिर क्या होगा कि फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को आराम से मिल सकती है। तो प्रॉफिट बुकिंग होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करेगा कि 1 या 2 बजे तक जो है मार्केट की काउंटिंग जो है वो कितनी ज़्यादा हो पाती है, और जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो क्लियरिटी ऑलरेडी मार्केट को मिल चुकी होगी 2 बजे तक के आसपास कि यहाँ पर 400 सीटें आने वाली हैं, 350 आने वाली हैं या फिर 340 आने वाली हैं। ठीक है, तो डिपेंड करेगा प्रॉफिट बुकिंग। अगर 350 से नीचे सीट आती है तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थोड़ी बहुत अपर लेवल्स के ऊपर। आज भी आई थी, लेकिन अभी क्योंकि रिज़ल्ट डे अनाउंस नहीं हुआ है, रिज़ल्ट जो है वो अभी आना बाकी है, तो इसलिए अभी प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। तो यहाँ पर इस बात को ख्याल रखना जो मैंने अभी आपको समझा दिया। नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में कल उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और ये न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है कल 3 बजे के बाद या फिर कह सकते हैं परसों सुबह तक इसको न्यूट्रलाइज मार्केट कर देगा। फिर अपना मार्केट नॉर्मल तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल प्राइडिक्शन के तरीके से ही चलना शुरू हो जाएगा, ये बात ख्याल रखना। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि विक्स जो है वो आज 15% के आसपास क्रैश किया है। तो मतलब ठीक है, पिछली बार का अगर देखेंगे तो मार्केट जब ओपन हुआ था इलेक्शन डे वाले दिन तो 27 के आसपास विक्स था, और क्लोजिंग होते होते ये विक्स 18 के आसपास पहुंच चुका था। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेज़ी से रिड्यूस होंगे, कल के दिन 10 बजे के बाद बहुत तेज़ी से घटेंगे। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना, जो ऑप्शन बाइंग के फेवर में मैं ना तो कल था और ना ही ट्यूसडे के लिए रहूँगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो करेंगे तो प्रीमियम बहुत हैवी हैं। दूसरी चीज़, प्रीमियम हैवी हैं और प्रीमियम घटेंगे भी बहुत तेज़ी से, क्योंकि विक्स क्रैश करेगा। तो ये वाली बात मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, 2 या 3 बार तो मैं ऑलरेडी रिमाइंड करा चुका हूँ आपको। तो ये एक बात और याद रखना, कल के दिन नंबर ऑफ़ सीट्स याद रखना, लेवल याद रखना। तीसरी चीज़, आपका विक्स घटेगा वो याद रखना। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी का, पता लग गया आपको। बात कर लेते हैं एफआईएस की पोजीशंस। तो एफआईएस की पोजीशंस जो हैं वो धीरे धीरे एफआईएस अपने लॉस में पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, शॉर्ट वाली। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में वो थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं। तो यानी कि ये मार्केट डाटा जो है वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। ठीक है, तो ये एफआईएस की पोजीशंस का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दे दिया है। सारी पोजीशन अभी शॉर्ट की क्लोज नहीं हुई है, याद रखना अभी इस बात को। अब तीसरी चीज़ कि यहाँ पर डाटा जो है वो डाटा क्या बोल रहा है कि यहाँ पर फ्राइडे को जो था रिटेल जो था वो बुलिश था, बात मान ली। आज रिटेल जो है वो जीते, ये भी बात मान ली। लेकिन रिटेल डेली नहीं जीतते हैं, इस बात को तो आप भी मानेंगे और हम अपनी वीडियो में डेली दिखाते भी हैं इस चीज़ को। तो रिटेल ने आज प्रॉफिट बुकिंग की है, साथ में उन्होंने क्या किया है, थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, रिटेल का 10% के आसपास शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हुआ है। तो रिटेल अभी बेयरिश हो गया है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद उनको लगा कि भाई हाँ मार्केट गिर जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे इतनी आसानी से मार्केट गिरेगा फिलहाल, क्योंकि रिटेल इस वक्त अभी बेयरिश है। तो डाटा अगर रिटेल का बेयरिश है तो यहाँ पे डाटा ओवरऑल हमको पॉजिटिव समझना चाहिए, पॉजिटिव हम इस डाटा को मानते हैं। बात कर लेते हैं, डाटा मैंने दिखा दिया, ओवरऑल लेवल दिखा दिया, प्रेडिक्शन समझा दिया, नंबर ऑफ़ सीट्स का समझा दिया, विक्स समझा दिया क्रैश करेगा, ये सब क्लियर हो गया। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एज यूजुअल बैंक निफ्टी की, और साथ में उससे पहले हम बात करेंगे रिलायंस की। तो रिलायंस ने अपने 3000 के लेवल के ऊपर, याद रखना ये इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये ब्रेकआउट दे दिया इस वाली ट्रेंड लाइन का, किसने, रिलायंस ने। ये रेजिस्टेंस लाइन थी, इसने पूरा ब्रेकआउट इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो अब इसका अगला लेवल जो है 3073 के आसपास निकल के आ रहा है। ठीक है, 3073 यानी कि
3080 का लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। और इसका RSI भी अच्छा है, तो देखते हैं यहाँ पे 3080 का जो लेवल है वो यहाँ पे अचीव होता है कि नहीं होता। तो रिलायंस का चार्ट जो है वो पॉजिटिव है फ़िलहाल, ठीक है। ब्रेकआउट हो चुका है इसमें, इसलिए कह रहा हूँ। अब रिलायंस का चार्ट बुलिश है तो HDFC बैंक को भी हम देख लेंगे। HDFC बैंक जो है वो अभी अटका हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी है और ये एक इसका रेसिस्टेंस लेवल भी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से यहाँ मैंने इसको मिलाया तो ये एक रेसिस्टेंस लाइन के आसपास भी है। इसका लेवल है 1620 का, 1620 के ऊपर ये फर्दर स्ट्रेंथ में आएगा। अदरवाइज़ ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है इस स्टॉक में फाइनली, ठीक है। रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया। रिलायंस पॉजिटिव है इसलिए निफ्टी तो पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं बाकी सारे बैंक HDFC बैंक को छोड़ के, जैसे कि हमारा ICICI बैंक हो गया, है ना, एक्सिस बैंक हो गया, SBI हो गया, ये सारे, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। तो सारे बैंक जो हैं HDFC बैंक को छोड़ के सपोर्ट कर रहे हैं किसको, बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी जो है वो अभी पॉजिटिव जोन में ही है, क्योंकि इसने अपने रेसिस्टेंस को क्रॉस कर लिया है और अब इसका अगला लेवल जो है वो है 21,800 के आसपास, ठीक है, 21,800 के आसपास। तो आई थिंक कि ये भी देखो 51 पे तो पहुंच ही गया है, 51,000 पे पहुंच ही गया है, 21,800 के आसपास, यानी कि 700-800 पॉइंट का मूव यहाँ पे इजीली। लेकिन वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका होगा और मार्केट न्यूज़ भी न्यूट्रलाइज़ कर देगा। तो 1-2 दिन की बात और है, उसके बाद मार्केट ईजी तरीके से न्यूट्रलाइज़ करेगा न्यूज़ के इफ़ेक्ट को और फिर मार्केट अपने असली रंग में आ जाएगा। असली रंग क्या होगा वो तो हमको प्रेडिक्शन आगे वाला बताता रहेगा। लेकिन ये जो न्यूज़ की वजह से बड़े बड़े गैप अप और बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, ये होना बंद हो जाएंगी, ठीक है। आई होप मैसेज इज़ क्लियर, आई होप सारी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। ऑप्शन चेन जो है वो भी इस वक्त बुलिश ही है, ठीक है। सारे के सारे पुट के प्रीमियम गले हुए हैं इस वक्त इन कंपैरिजन टू कॉल के प्रीमियम, और यहाँ पर 23,500 के ऊपर पुट राइटिंग भी दिख रही है। तो यानी कि 23,500 जो लेवल है वो ईजिली आ सकता है निफ्टी के अंदर। तो एवरीथिंग इज़ बुलिश राइट नाउ और लुक्स गुड। लेवल याद रखना 539 का लेवल है निफ्टी के अंदर नेक्स्ट टारगेट, और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी या नहीं होगी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी रिजल्ट में आ रही हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।